बात करेंगे दोस्तों एडिसन डिजीज़ के बारे में। क्या होती है डिजीज़, क्या क्यों हो जाती है, इसका इलाज क्या करना है, आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बताऊंगा आपको। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों एडिसन डिजीज़ जो कि एक किडनी होती है, उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है, एड्रेनलिन। ठीक है, तो जो एड्रेनलिन ग्लैंड है इसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन्स निकलने का जो फंक्शन है वो उसकी ग्लैंड के पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड में। हर व्यक्ति में, आदमी हो औरत हो, सबके पास दो किडनियाँ, सबके पास दो दो एड्रेनलिन ग्लैंड हैं। उन एड्रेनलिन ग्लैंड को निकाल कर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखती हैं। उनको काट के देखोगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर निकलता है एड्रेनलिन कॉर्टेक्स। तो ये जो एड्रेनलिन कॉर्टेक्स है इसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, या सेक्सुअल हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से जो भी फ्लूइड्स होते हैं इन सबको मेंटेन करते हैं। जब ये मेंटेन होते हैं तो आदमी की हर एक चीज़ कंट्रोल होती है। भूख लगना ना लगना, वजन बढ़ना ना लगना, सुंदर दिखना नहीं दिखना, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ, देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। तो हर एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं। सोचो अगर ये एड्रेनलिन काम करना बंद कर दे या इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया तो आदमी की क्या हालत होगी। तो सेम इसी एड्रेनलिन कॉर्टेक्स में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो ये हार्मोन्स बनते नहीं हैं। जब ये एडिसन डिजीज़ होती है तो 99%, 99 तो नहीं खैर 90% काम करना बंद कर देती है या एड्रेनलिन का हिस्सा बचता नहीं है। तो इसी को बोलते हैं एडिसन डिजीज़। बात करेंगे कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई, जाहिर सी बात है, इंजरी सबसे पहला कारण तो इंजरी है। आदमी जा रहा था, उठ रहे बैठ रहे, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, एड्रेनलिन ग्लैंड के ऊपरी हिस्से में चोट लगी तो एड्रेनलिन कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त, वो उसने काम करना बंद कर दिया। कोई भी ट्यूमर हो गया है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल वायरस का, तो या बोलना चाहिए कि कोई दवाई खाइए, ज़्यादा ओवरडोज ले लिया है, ड्रग ओवरडोज, उससे भी ये काम करना बंद कर देता है। कीमोथेरेपी है, किसी को कैंसर हो गया तो उसके लंबे लंबे समय तक कीमोथेरेपी चली है, लेकिन कीमोथेरेपी के चक्कर में एडिसन डिजीज़ डेवलप हो गई। HIV हो गया, TB हो गया, या कोई सी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि शरीर अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उस चक्कर में वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो या कोई भी, यह बोलना चाहिए कि एड्रेनलेक्टोमी। एड्रेनलेक्टोमी क्या होता है, कई बार इसको निकाला जाता है, किसी किसी केसेस में कैंसर वगैरह कंडीशन में इसको निकाल दिया जाता है। तो रास्ता तो एक ही है भाई, निकाल दो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या मिलेगा, एडिसन डिजीज़। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो वजन कम हो जाएगा आदमी का, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड कम हो जाएगा, उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि सोडियम क्लोराइड ही हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सोडियम हमारे ब्लड में होगा मतलब कि पानी ज़्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो ब्लड ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो जब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। साथ में क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड कम होगा मतलब कि सोडियम बॉडी में से ज़्यादा निकल रहा है तो क्या होगा, बॉडी पोटेशियम को रखना शुरू कर देती है, तो पोटेशियम बढ़ने लगेगा बॉडी के अंदर, सोडियम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और साथ में नोज़िया, वोमिटिंग, ये सब होंगे, वीकनेस आ जाएगी। जब ये सब होता है तो आदमी को क्या कन्फ्यूज़ होता है, हो क्या रहा है मेरे साथ। तो जांचों में सोनोग्राफी वगैरह की जाती है तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, या कुछ हार्मोनल जांचें होती हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसमें भी ये पता चल जाता है कि भाई एक्चुअल में एड्रेनलिन कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही इसका कुछ लक्षण होता है। बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि भाई ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है। अगर ये इनिशियल लेवल पे है, कम हो रहा है थोड़ा, तो कुछ ट्रीटमेंट देंगे एलोपैथिक, तो आराम मिल जाता है आदमी को। ठीक है, जैसे कि ट्रीटमेंट में इंजेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे कॉर्टिसोन इंजेक्शन आता है। कॉर्टिसोन के अंदर होता क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। अगर आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन नहीं मिलता है तो क्या देंगे आप, हाइड्रोकॉर्ट आता है, सोलूकॉर्टेफ आता है, सोलूकॉर्टेफ, या प्राइमाकोट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्राइमाकोट। ये इंजेक्शंस होते हैं दोस्तों, इनको IV लगाना है 25 मिलीग्राम दिन में एक बार। इनके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट होता है। ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आदमी को बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये एक बोलना चाहिए कि एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं उनका एक रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेरॉइड है, ये भी हार्मोन्स की कमी को पूरा करेगा।
तो आदमी को जो भी दिक्कत आ रही होती है तो उससे आराम मिल जाता है। उसके अलावा इंजेक्शन नहीं लगाना तो आप उसको टैबलेट दे सकते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन की, जो कि 20 मिलीग्राम की टैबलेट हो सकती है इसके अंदर, जो कि बाज़ार में हाइसोन या कार्टेफ टैबलेट या सेराइज टैबलेट बहुत सारे आते हैं नाम से, ज़्यादातर आपको हाइसोन के नाम से मिल जाएगा। तो ये टैबलेट चलाई जा सकती है दिन में 1 बार या दिन में 2 बार, ठीक है, 20 मिलीग्राम की। तो ये भी बोलना चाहिए हार्मोन्स के बैलेंस कर सकती है। अगर उसमें आपको बोलना चाहिए कि अगर निकलवाई दी है तो दिक्कत आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कारण क्या थे इंजरी, और बहुत सारे उन कारणों से बचना है ताकि ये एडिशन डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि एडिशन डिजीज़ क्या होती है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो मैं हूं दोस्तों शिवम, आप देख रहे थे ज्ञानियर। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।